जय माता दी सभी को। मैं नितिन चौधरी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रेड यात्री इंडिया। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, बेसिकली आज हम स्टॉक मार्केट को बेसिक से बिल्कुल सिंपल शब्दों में और आसान शब्दों में समझेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है और इसमें कैसे काम करते हैं। और बिगिनर्स, अगर आप इसमें बिगिनर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप शेयर मार्केट की बेसिक चीज़ों को बहुत आसानी से और बहुत ही आसान शब्दों में समझ जाओगे कि शेयर मार्केट होती क्या है, कैसे इसमें काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, शेयर मार्केट होता क्या है, सबसे पहले तो इसी शब्द को समझते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां हम बायर्स और सेलर मिलकर चीज़ों को बाई या सेल करते हैं। जैसे सब्जी मंडी में हम जाते हैं, वहां पे चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं। उसी प्रकार से एक मार्केट है। और मार्केट होता है कोई ना कि हम भाई एक किसी शब्द के पीछे कुछ भी अगर हम जोड़ देंगे मार्केट शब्द की वजह से, जैसे कि हम वेजिटेबल जोड़ दिया तो वेजिटेबल मार्केट बन जाएगी। अगर जैसे कि शेयर जोड़ दे तो शेयर मार्केट बन जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक जोड़ देते हैं मार्केट के पीछे तो वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहलाएगी। बेसिकली तीन चीज़ होते हैं वहाँ पे। एक होता है बायर्स, एक होता है सेलर्स, एक होता है मीडिएटर। मीडिएटर जो बेसिकली होता है वो होता है हमारा सेबी, जो गवर्नमेंट बॉडी है जिसको रेगुलेट करती है, सेबी। ठीक है। तो स्टॉक, अब बात करते हैं शेयर मार्केट में स्टॉक क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं। मतलब कि बेसिकली जो शेयर्स को खरीदने और बेचने का जो प्लेटफॉर्म है उसको बोलते हैं हम स्टॉक मार्केट। ठीक है। और इसके जो वह है बेसिकली जिसको चलाता है वो चलाता है सेबी। सेबी हमारी सरकार की गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है। जो मतलब कि जहां हम कंपनीज अपनी शेयर को इशू करती हैं और बायर्स वहां पे खरीदते हैं और सेलर्स वहां पे बेचते हैं। इस पूरे सिस्टम को सेबी रेगुलेट करता है और ट्रांसपेरेंसी से चलाता है सिस्टम को पूरे को, ताकि इन्वेस्टर का पैसा सेव रहे। ठीक है। भारत के अंदर स्टॉक एक्सचेंज कहाँ कौन कौन से हैं बेसिकली, जहाँ पे हम इन शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। वो दो संस्थाएं हैं भारत के अंदर। पहली है एनएससी जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरी है बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों का ही हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है। अब बात करते हैं शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है। शेयर्स का मतलब होता है कंपनी अपने छोटे छोटे हिस्सों को, ठीक है, जैसे कि कोई, मैं आपको फॉर एग्जांपल में समझाऊं, जैसे कोई पिज्जा हो गया और पिज्जा के हम चार पार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो उसका एक पार्ट कर दिया, यानी कंपनी अपनी ओनरशिप को, ठीक है, यानी अपने मालिकाना हक को छोटे छोटे हिस्सों में बेचती है और उसको प्राइस वैल्यू निर्धारित कर देती है। ठीक है। अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई शेयर खरीदा जिसकी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे कि टाटा मोटर्स हो गई, टाटा मोटर्स कंपनी हो गई। तो टाटा मोटर ने अपने शेयर्स यानी अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको, जैसे जो जिस प्राइस में बेच रही है, फॉर एग्जांपल 800 रुपये के प्राइस में टाटा मोटर्स ने अगर कोई शेयर बेचा है तो उस शेयर की जो वैल्यू है वो 800 रुपये होगी। ठीक है। और अब बात करते हैं कि कंपनी शेयर्स निकालती क्यों है। ठीक है। मतलब कि शेयर्स बेचने के लिए निकालती क्यों है कंपनी। जब कंपनी बेचने के लिए निकालेंगे तभी तो हम खरीदेंगे ना। तो उसके लिए चार कारण है, बेसिक सॉरी चार बोलो, तो तीन कारण होते हैं। कंपनी अपने जो शेयर्स को इशू करती है उसके लिए तीन कारण है। सबसे पहला कारण है बिजनेस को एक्सपेंस करना, यानी बिजनेस को बढ़ाना, नए नए उद्योग स्थापित करना, मार्केट के अंदर कुछ नई नई टेक्नोलॉजी लेके आना और नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना। ठीक है। दूसरा है डेप्थ रिपेमेंट। डेप्थ रिपेमेंट का मतलब होता है जो उसके कंपनी के ऊपर कर्ज है उस कर्ज को देने के लिए भी। ठीक है। और नए प्रोजेक्ट, जैसे कि कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है उसको को लेकर। और चौथी चीज है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रिसर्च करने के क्षेत्र में इन्वेस्ट करती है ताकि फ्यूचर में वो अच्छा कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके। ठीक है। पहला कारण होता है कि बेसिकली कंपनी पैसे रेज करती है शेयर्स बेच के ना। जैसे कि अगर कोई कंपनी है उसने शेयर इशू किया है, उसको शेयर बेचने हैं, तो पैसा तीन प्रकार से वो ले सकती है। पहला है बैंक से लोन के रूप में। उसमें क्या है कि उसको उसको उस लोन के ऊपर आप उस कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। डेप्थ होगा और कंपनी की बैलेंस शीट खराब होगी। प्राइवेट फंडिंग, यानी जिसको हम बोलते हैं बेसिकली जो प्राइवेट फंडिंग होती होगी कंपनी का खुद का पैसा जो उसने प्रॉफिट के रूप में शेयर किया, सॉरी, जो प्रॉफिट के रूप में सेव किया है उस कंपनी ने
तो वो होगी उसकी कंपनी की प्राइवेट फंडिंग, यानी जो कंपनी की खुद का पैसा है, जो उसने अपने जो कंपनी के प्रोडक्ट को बेच बेच के जो उसने सेविंग्स करी है, उस सेविंग्स के पैसे को भी वो लगा सकती है उसमें। तीसरा है आईपीओ। आईपीओ होता है जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता है, जो फ्रेश शेयर होते हैं, बिल्कुल जो नए, जो बाजार में अभी तक नहीं बिके हैं, उसको जब कंपनी लॉन्च करती है तो वो आईपीओ के थ्रू लॉन्च करती है। पहले आईपीओ निकालेगी, आईपीओ निकलने के बाद वो लॉन्च होगा, और उस लॉन्च शेयर को फिर हम आईपीओ के थ्रू खरीद सकते हैं, जो उसकी फ्रेश वैल्यू बनती है। फ्रेश शेयर बोलते हैं बेसिकली, जो फ्रेश शेयर होते हैं वही आईपीओ के थ्रू निकलते हैं। ठीक है, तो अब बारी आ जाती है इक्विटी शेयर की। बेसिकली इक्विटी शेयर होता है फिक्स्ड रिटर्न, इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, इक्विटी हो गया जो शेयर्स हो गया, जो भी बेसिकली इक्विटी होगी, जो शेयर्स को इक्विटी बोलते हैं बेसिकली हम। इक्विटी में शेयर्स की कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता। प्रॉफिट दो तरह से मिलता है, पहला है जो डिविडेंड, जो कंपनी प्रॉफिट के रूप में शेयर करते हैं। दूसरा है कैपिटल गेन, जब शेयर्स का प्राइस बढ़ता है तो तब आपको मिलेगा। बेसिकली जो होता है कि जो इसमें कोई फिक्स इंटरेस्ट तो होगा नहीं, कोई कंपनी आपको ब्याज तो देती नहीं है। जो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई शेयर खरीद लूंगा तो कंपनी मुझे ब्याज तो शेयर्स के ऊपर देगी नहीं, डिविडेंड देगी। डिविडेंड कैसे मिलता है? अगर कोई कंपनी को, जब किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म में कोई फायदा हो रहा है, सपोज करो कि मैं, अगर मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर है, टाटा मोटर्स की सेल अच्छी है, कंपनी को फायदा हो रहा है, तो कंपनी मुझे डिविडेंड के रूप में उस कंपनी का प्रॉफिट शेयर करेगी थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं तो कंपनी मुझे 10 रुपए देगी पर शेयर प्रॉफिट के रूप में। ठीक है, और कैपिटल गेन कैसा होता है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई टाटा मोटर के शेयर खरीद लिए 100 रुपए में, और मैंने उसको 5 साल तक रखा और कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया, तो उस शेयर्स को की जो वैल्यू है 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो जाएगी, यानी 50 रुपए का पर शेयर मुझे प्रॉफिट हो गया। वो होता है कैपिटल गेन, उससे हमारी वेल्थ बनती है बेसिकली। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो भी बात करते हैं वो है इन्वेस्टर के लिए जो जरूरी बातें हैं। इन्वेस्टर क्या है? जो बेसिकली जो हम उसमें शेयर्स खरीदते हैं, हम हो गए उसमें इन्वेस्टर। ठीक है, तो इन्वेस्टर के लिए अगर बात करें तो इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो बिना नॉलेज होती है, जिसे विदाउट किसी नॉलेज के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इन्वेस्टर को। ठीक है, हमेशा कंपनी के फंडामेंटल चेक करने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे किसी कंपनी में शेयर्स को में इन्वेस्ट करना है इन फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए, तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखूंगा? पहले तो मैं कंपनी के पूरे फंडामेंटल को पूरी प्रॉपर तरीके से जांच करूंगा। उसके बाद उसके फ्यूचर ग्रोथ निकालूंगा कि फ्यूचर में कंपनी का क्या प्लान है, कैसे वो काम करेगी, क्या उसका रोड मैप है। उस रोड मैप को ध्यान में रखते हुए फिर मैं उसमें सोचूंगा कि मैं उसमें प्रॉफिट, मैं शेयर्स खरीदूं या नहीं खरीदूं। ठीक है, प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा, उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, न्यूज़ देखनी पड़ेगी, नेस्टल की लीडरशिप देखनी पड़ेगी, मार्केट वैल्यू देखनी पड़ेगी, और जल्दी जल्दी से सबसे बड़ी बात है कि जल्दी फैसला बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से सोचना है, तभी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो भाई ये तो है शेयर मार्केट होती क्या है, बेसिक नॉलेज मैंने आपको शेयर मार्केट की बता दी। उसके बाद अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, समझ में आया होगा शेयर मार्केट होती क्या है, और बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ट्रेड यात्री को सब्सक्राइब जरूर करना। और भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, ट्रेडिंग करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।